आइडिया सोच लिया, प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, शायद प्रोडक्ट बना भी लिया, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट को बेचे किस मार्केट में। एक अच्छे ग्रोथ के लिए, लंबे समय तक मार्केट में रहने के लिए बहुत जरूरी है कि टारगेट मार्केट को डिफाइन किया जाए। जरूरी है कि टारगेट कस्टमर को समझा जाए। माल कहां बेचें, किसको बेचें, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं 3 स्टेप्स टारगेट मार्केट को डिफाइन करने के लिए। पहले तो ये समझते हैं कि टारगेट मार्केट क्या है। टारगेट मार्केट वो मार्केट है जिस मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की नीड ज्यादा है, जिस मार्केट के कोर प्रॉब्लम को मेरा प्रोडक्ट जो है वो एज अ सॉल्यूशन काम करता है उस प्रॉब्लम के लिए, वो मेरा टारगेट मार्केट है। अब इसी मार्केट में मुझे अपना प्रोडक्ट पोजीशन करना है, इसी मार्केट में मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बेसिस पे 2022 में इंडिया में 84,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए, जो कि 2016 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। फिर भी हर साल इंडिया में ले ऑफ बढ़ रहा है, हर साल अच्छे अमाउंट में इंप्लॉइज को निकाला जा रहा है, क्योंकि स्टार्टअप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और कहीं भी बेचने लग जा रहे हैं। इसीलिए आज मोर देन 90% स्टार्टअप इंडिया में अपने पहले साल में ही फेल हो जाते हैं। एक बिजनेस में टारगेट मार्केट का डिफाइन होना ही उसके प्रोडक्ट के लाइफ स्केलेबिलिटी को एश्योर करता है। टारगेट मार्केट को डिफाइन करने में जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो है मार्केट रिसर्च। जिस मार्केट में हम अपना टारगेट मार्केट ढूंढने जा रहे हैं, जिस मार्केट में हम अपना टारगेट मार्केट डिफाइन करने जा रहे हैं, जरूरी है कि उस मार्केट पे एक रिसर्च किया जाए। और रिसर्च करने के लिए यह समझना जरूरी है कि मार्केट के किस एरिया पे हम रिसर्च करने वाले हैं। हम कस्टमर पे रिसर्च करने वाले हैं, कॉम्पिटिटर पे रिसर्च करने वाले हैं, सप्लायर पे रिसर्च करने वाले हैं, बिजनेस लोकेशन और लोकल एरिया पे रिसर्च करने वाले हैं, या फिर इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड पे रिसर्च करने वाले हैं। कस्टमर पे रिसर्च करने का मतलब यह है कि कस्टमर का ऐसा कौन सा ग्रुप, मार्केट का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो मेरे प्रोडक्ट जैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो कितना कंटिन्यूअस है उस प्रोडक्ट के साथ, ताकि हम उस बेसिस पे एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना पाए और उसको पोजीशन कर पाए। कॉम्पिटिटर रिसर्च करने का मतलब है कि मेरे प्रोडक्ट जैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में कौन सा मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है और वो एक अच्छा मार्केट शेयर कंज्यूम किया हुआ है। सप्लायर रिसर्च का मतलब कि मेरे आसपास ऐसा कौन सा सप्लायर है जो मेरे प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल मुझे सप्लाई कर सके। क्या मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा या मुझे आसपास कुछ सप्लायर मिल जाएगा ताकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो पाए, मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो पाए। बिजनेस लोकेशन रिसर्च करने का मतलब है कि हम अपना बिजनेस कहां से परफॉर्म करें। क्या जहां पे मेरा बिजनेस लोकेट हो रहा है वहां पे कोई गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है, क्या वहां पे कोई पब्लिक ऑफेंस है, तो हम उसके बेसिस पे एक रिसर्च करते हैं और अपना बिजनेस लोकेशन बनाते हैं। इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड का मतलब है कि इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या कस्टमर कहां से शॉपिंग कर रहा है, क्या वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, ऑफलाइन शॉपिंग कर रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, इसका रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट मार्केट ट्रेंड पे अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करता है, वो कस्टमर बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करता है, कस्टमर कॉरेस्पॉन्ड करेगा आपको और आप उस तरह के प्रोडक्ट पे बहुत आप स्केलेबल बन पाते हैं। मार्केट रिसर्च के लिए हम एग्जिस्टिंग मार्केट रिसर्च को यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो ऑलरेडी मार्केट रिसर्च करती हैं, हम उससे रेफरेंस ले सकते हैं। जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है उस करंट मार्केट पे हम उसको यूज कर सकते हैं ताकि मेरा टाइम बचे। लेकिन अगर कोई मेजर चेंज मार्केट में आया है, कोई बड़ा चेंज मार्केट में आया है, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है, कोई बिहेवियरल चेंज आया है, या फिर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लैंड हुआ है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में यूज कर रहा है कस्टमर, तो हम प्राइमरी रिसर्च करने पे ज्यादा फोकस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम प्राइमरी रिसर्च करें, अपना फ्रेश डेटा लाएं और उसकी एनालिसिस करें और एक फ्रेश रिजल्ट लेके आए, एक फ्रेश कंक्लूजन लेके आए, ताकि उसके बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर पाए। रिसर्च करना है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर रिसर्च करने का मतलब यह है कि हम गुड्स और सर्विसेज को, जो मेरा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करनी है, उसका एंटिसिपेटेड डिमांड कैलकुलेट कैसे करना है। पोजीशनिंग का मतलब यह है कि कॉम्पिटिटर के सामने क्या मेरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्या ये एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव बन रहा है कस्टमर के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका पोजीशनिंग स्ट्रांग है, अगर आप देख पा रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट का प्लेस क्या है, वैल्यू क्या है, क्या वो कॉम्पिटिटर के सामने सर्वाइव करेगा, क्या एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव है या फिर सिमिलर कॉस्ट बेटर क्वालिटी अल्टरनेटिव है कस्टमर के लिए, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स मिलेगा कस्टमर से। और एंटीसिपेटेड डिमांड का मतलब क्या है? एंटीसिपेटेड डिमांड का मतलब यह है कि आपका कोई एक कस्टमर, अगर कोई एक कस्टमर ऐसा है
जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में, वो 6 महीने में या 12 महीने में आपके कितने प्रोडक्ट वो खरीद सकता है, कितने प्रोडक्ट वो कंज्यूम करेगा, आपके प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो कितने दिन तक चलती है, और एक कंज्यूमर जो है वो कितना प्रोडक्ट एक साल में, एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो 1 महीना हो, 6 महीना हो या 1 साल हो, इतने टाइम में वो कितना प्रोडक्ट आपका कंटिन्यूअसली खरीद सकता है, 6, 8, 10, 12, ये कैलकुलेशन करना जरूरी है, ताकि इसके बेसिस पे हम अपना प्रोडक्शन मैप कर पाए। टारगेट मार्केट को डिफाइन करने के लिए हमने मार्केट रिसर्च कर लिया। अब हम मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कुछ मेजर पैरामीटर्स के ऊपर अपने मार्केट को बांटना। मेजर पैरामीटर्स जैसे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में एज, सेक्स, इनकम, एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ऐसी कुछ पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करते हैं जिसमें देखते हैं कि मेरा कस्टमर किस एज ग्रुप का है, वो मेल है या फीमेल है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, इनकम क्या है, उसकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, उसका इनकम रेंज कितना है, ये हम देखते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन भी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जैसा ही है, मगर इसमें हम कुछ डीप इनसाइट्स को भी स्टडी करते हैं कस्टमर का, जैसे उसका बिलीफ, उसका वैल्यू, उसका इंटरेस्ट और उसका एटीट्यूड। वो उसका बिलीफ क्या है, वो किस तरीके से सोचता है, वैल्यूज क्या है उसके, उसके डीप इनसाइट प्रिंसिपल्स क्या है, इस तरह के कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में। और एक सेगमेंटेशन है जिसको जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। ये बहुत वाइड रेंज बिजनेस के लिए होता है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, या फिर आप कर रहे हैं, या फिर आपको एक्सपैंड करना है, तो फिर आप जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के ऊपर भी देखते हैं कि आप वहां का लोकेशन, वहां का एरिया एनालाइज करते हैं। उसके ऊपर हम देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस एरिया के लिए सूटेबल है, वहां के एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं, ये हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के ऊपर फोकस करते हैं। फिर आता है मेरा बिहेवियरल बेसिक सेगमेंटेशन में हम देखते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है मार्केट में, मतलब उसकी शॉपिंग बिहेवियर क्या है, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, ऑफलाइन शॉपिंग कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ऑफलाइन मार्केट में जाके टाइम बिता रहा है। तो इस तरीके से हम मार्केट का सेगमेंटेशन करेंगे, मार्केट को बांटेंगे, अपने कस्टमर के डीप इनसाइट को बहुत नीच स्टडी करेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी करेंगे, क्लोज स्टडी करेंगे अपने कस्टमर को, ताकि हम समझ पाए कि मेरा टारगेट मार्केट और मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, जिसके बेसिस पे हम अपना एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाए, अपनी एडवर्टीजमेंट बनाए और उस पर फोकस करें, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें, ताकि मेरा बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेरा बहुत बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए बहुत नीश स्टडी करना पड़ता है। और अगर हम नीश स्टडी कर लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म रिटेन रखेगा मुझे मार्केट में, और मेरी स्केलेबिलिटी भी इस पर डिपेंड करती है। टारगेट मार्केट को डिफाइन करने के लिए हमने मार्केट रिसर्च कर लिया, हमने मार्केट सेगमेंटेशन कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है ये डिफाइन करना कि टारगेट कस्टमर कौन है। टारगेट कस्टमर कौन है, मेरा कस्टमर कौन है, क्या मेरा कस्टमर मेल है, फीमेल है, वो किस एज ग्रुप में आता है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, वो जीने के लिए क्या क्या करता है, जीने के लिए उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो करता क्या है, उसका इनकम लेवल कितना है, उनके बच्चे हैं नहीं है, अगर बच्चे हैं तो कितने बड़े बच्चे हैं। ये सारे बेसिक्स पॉइंट के ऊपर हम फोकस करते हैं, तब पता चलता है कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है। और इतना नीश स्टडी करने के बाद हम अपने कस्टमर को अच्छे से समझ पाते हैं कि मेरा टारगेट मार्केट में मेरा ये टारगेट कस्टमर है, और उसके बेसिस पे हम अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर पोजीशन करते हैं, ताकि मेरे प्रोडक्ट को एक अच्छा रेसिप्रोकेटिव रिस्पॉन्स मिल पाए। ऐसे ही और इंफॉर्मेशनल बिजनेस वीडियो मैं लाता रहूँगा, और ऐसी और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर कुछ आप में क्वेरीज है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ और ऐड करूं या फिर कुछ और अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।